Good morning, friends. Today is my topic some basic terms of English. जो कि हमने कल वीडियो जो अपलोड किया था वो हमारा इंग्लिश रीडर से था। उसके पहले दिन पहले बीते हुए कल में हमने जो वीडियो अपलोड किया था वो हमारा सम बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश का था। उसके बाद रीडर का अपलोड कर दिया जिसमें कुछ बच्चों को असुविधा हुई है, तो बच्चों ने कमेंट भी किया है सर एक ही तरफ से ही चलिए ताकि ग्रामर के जो कंसेप्ट है अच्छे से क्लियर हो जाए। उसी को देखते हुए हमने भी ये तो अपने आप से प्रॉमिस किया है कि जो इंग्लिश ग्रामर के जो कंसेप्ट है बार एक एक करके हम आपको क्लियर कराएं। चलिए अब अपना कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। और सम बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश जो हमारे ग्रामर से है, ग्रामर के मेन जो पार्ट्स हैं उनके विषय में बताया गया है, जिसमें हम आपको बताएंगे क्लाउच। क्लाउच जो सेंटेंस जो पिछला वीडियो था उसमें हमने सेंटेंस के विषय में बताया था, उसी के बाद हमारा आता है क्लाउच का। इसके बाद में क्लाउच क्या है, क्लाउच के अंदर कौन कौन से कंसेप्ट है, कौन से क्या कितने प्रकार के सारे कुछ हम आपको डिटेल में बताते रहेंगे। तो आज क्लाउच के पहले क्लाउच में ही कुछ बता पाएंगे, लेकिन विस्तार से कुछ एग्जांपल हम इसमें वीडियो में क्लियर नहीं कर पाएंगे। अगले आने वाले वीडियो में हम जो कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे, एक उसके एग्जांपल भी बताएंगे आपको। तो हम बात समझ लेते हैं क्लाउच को। पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्लाउच है क्या। हम जानना चाहते हैं, हम लोग मिलकर जानने का प्रयास करेंगे कि क्लाउच है क्या। व्हाट इज क्लाउच? क्लाउच क्या है? तो क्लाउच के पहले तो हमें ये सोचना चाहिए क्लाउच मींस है क्या, मतलब क्या इसका होता है। क्लाउच का मतलब होता है उपवाक्य। उपवाक्य क्लाउच मींस होता है उपवाक्य, क्योंकि जैसे किसी सेंटेंस मींस होता है वाक्य। वाक्य क्या होता है? उपवाक्य, जिसमें छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं, इसको बोलते हैं उपवाक्य। अलग अलग भाग जो होते हैं। आज हम क्लाउच में उसी में बात करते हैं। अब एक चीज की परिभाषा डेफिनेशन में भी दिया है, जब किसके जो परिभाषा डेफिनेशन दी होती है उसमें भी बहुत कुछ हम समझ सकते हैं अगर हम समझने का प्रयास करते हैं तो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्लाउच इज सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म पार्ट ऑफ अ sentence and contain a subject and a fruit verb. Clouch उपवाक्य, each माने है, such माने ऐसा। A group of words ऐसे शब्दों का समूह है, that जो form part of a sentence जो हमारे वाक्य होते हैं उनके भागों को प्रदर्शित करता है, बताता है। उसके अंदर जो भाग होते हैं उसमें कंटेंट्स, उसमें जुड़े हुए भाग होते हैं। एक सब्जेक्ट होता है एंड अ फिनिट वर्ब। सब्जेक्ट होता है, एक फिनिट वर्ब होती है। अब बात आ जाती है फिनिट वर्ब की। फिनिट वर्ब क्या है? तो फिनिट वर्ब जो है कि नॉर्मली अगर हम लोग फिनिट वर्ब भी दो टाइप से होती हैं, एक नॉन फिनिट, एक फिनिट वर्ब, एक नॉन फिनिट वर्ब, दो फिनिट वर्ब होती हैं। तो फिनिट वर्ब की केवल ही अगर बात करें तो फिनिट वर्ब वो वर्ब होती है जो अपने सब्जेक्ट के अनुसार बदलती है, वो हमारी फिनिट वर्ब होती है। नॉन फिनिट वर्ब की अगर बात करें हम तो नॉन फिनिट वर्ब वो होती हैं जो अपने सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलती हैं, जो कि त्यों रहती हैं, वो हमारी होती है नॉन फिनिट वर्ब। फिनिट वर्ब वो हमारी होती है जो सब्जेक्ट के अनुसार बदलती है। अब हम बात करते हैं क्लाउच, काइंड्स ऑफ क्लाउच, उपवाक्य के प्रकार। तो उपवाक्य के जो प्रकार हैं उसमें सबसे पहला हमारा है प्रिंसिपल क्लाउच, कोऑर्डिनेट क्लाउच और सबऑर्डिनेट क्लाउच। प्रिंसिपल क्लाउच, कोऑर्डिनेट क्लाउच, सबऑर्डिनेट क्लाउच। तो उन्हीं के हमने अलग अलग कंसेप्ट समझाने के लिए हमने अलग अलग लिख रखा है, बताया है। प्रिंसिपल क्लाउज ऐसी क्लाउज होती है, प्रिंसिपल क्लाउज एक ऐसी क्लाउज होती है जो स्वयं में स्वतंत्र होती है एवं जिसका स्वयं का पूर्ण अर्थ निकलता है, जिसका स्वयं का एक पूर्ण अर्थ निकलता है, जिसकी जिसे हम किसी से कोई बात करते हैं, कोई ऐसी चीज बोलते हैं जिससे हम एक ऐसा शब्द या वाक्य बोलते हैं जिससे हमारी कोई पूरी बात हो जाती है, वही हमारा होता है प्रिंसिपल क्लाउच। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट क्लाउच की। कोऑर्डिनेट क्लाउच क्या है? कोऑर्डिनेट क्लाउच भी एक स्वतंत्र क्लाउच होती है। ये भी एक स्वतंत्र होती है, किसी पर डिपेंड नहीं होती है, ये भी स्वतंत्र क्लाउच होती है।
जिसका स्वयं का अर्थ निकलता है, जिसका स्वयं का अर्थ निकलता है, यह सिंपल सेंटेंस की तरह होती है। यह एक सिंपल सेंटेंस की तरह होती है। सिंपल सेंटेंस अगर बात करें सिंपल सेंटेंस की, तो हम आगे चल के जो कंसेप्ट हमारा आएगा सेंटेंस का, तो हम आपको क्लियर कराएंगे। यह एक सिंपल सेंटेंस की तरह होती है जो अन्य क्लाउज से कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ी होती है या कंजंक्शन से जुड़ी होती है या संयुक्त होती है। जैसे कि अगर हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की अगर बात करें, तो हमने एक छोटा सा कंसेप्ट बनाया था, फॉर्म तैयार की थी फेन बॉयज। इसमें भी हमने लिखा था फेन बॉयज में एक एक करके अगर हम वर्ड फेन बॉयज में ही हमारे जितनी भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं वो सारे इसी में आ जाते हैं। यफ जो पहला वर्ड इसका एफ एन का लिखा हुआ है, एफ है, इसका मतलब होता है फॉर, और ए का मतलब होता है एंड, और इसके बाद जितने भी वर्ड हैं सबके अपने अपने एक अपने भाग में बनाने की कोशिश की है, उसमें सब अपने अपने एक वर्ड है, जिससे आप समझ सकते हैं हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। अब उसके बाद में हम बात करें अगला जो हमारा वर्ड वो आता है भाग, जो काइंड ऑफ क्लाउज का, वो आता है सबऑर्डिनेट क्लाउज। सबऑर्डिनेट क्लाउज यह एक क्लाउज नहीं है। सबऑर्डिनेट क्लाउज जो है वो एक क्लाउज स्वतंत्र क्लाउज नहीं है, ये स्वतंत्र क्लाउज नहीं है, ये जो है डिपेंडेंट है, ये किसी पर आश्रित है, अब मतलब अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। इसको आगे हम बताते हैं, पहले समझ लेते हैं। तो जिसका स्वयं का पूरा अर्थ नहीं निकलता, जिसका स्वयं का अपना कोई पूरा अर्थ नहीं निकलता, यह अपने पूर्ण अर्थ के लिए अन्य क्लाउज पर निर्भर रहती है। कहने का मतलब ये दूसरे क्लाउज पर डिपेंड रहती है। यह क्लाउज अन्य क्लाउज से सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ी होती है। जैसे हमने इसमें लिख रखा है एच वाई बिकॉज सिंस बिफोर etc, और भी बहुत से हमारे कंजंक्शंस हैं सबऑर्डिनेट से संयुक्त होती है, जुड़ी होती है। सबऑर्डिनेट क्लाउज को 3 भागों में वर्गीकरण किया गया है। 3 भागों में वर्गीकरण किया गया है, नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज, एडवर्ब क्लाउज। ये क्लाउज जो है इनको ऐसे तो हमने इसमें समझाया नहीं है, बल्कि इनके भी एग्जांपल के तौर पे हम आपको आने वाले अगले वीडियो में इसके विषय में विशेष चर्चा इसी की करेंगे। कुछ अभी बैक में समझ लेते हैं। जो प्रेसिपल क्लाउज हम अभी बताए हैं आपको, प्रेसिपल क्लाउज वो क्लाउज होती है जो अपने आप में बिल्कुल स्वतंत्र होती है, जिसको किसी दूसरे का सहारा लेना नहीं पड़ता है। अगर कहने की अगर नॉर्मली हम सेंटेंस की बात करते हैं, तो राम जाता है। राम जाता है एक सेंटेंस है जिसमें किसी दूसरे सेंटेंस की आवश्यकता नहीं है, इसे एक स्वतंत्र हो गया अपने आप में, कि वो जो वाक्य है ये बिल्कुल अलग है, इसको दूसरे से बिल्कुल अपने आप को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। सेकेंड की बात हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेट क्लाउज। यह क्लाउज भी एक स्वतंत्र क्लाउज होती है, जिसका स्वयं का अर्थ निकलता है, यह सिंपल सेंटेंस की तरह होती है, अन्य क्लाउज से कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ी होती है। नॉर्मली हमने जैसे अभी फैन बताया था, फैन का मतलब बताया था फॉर। फॉर का यहाँ पर एक कंजंक्शन, फॉर अगर हम बात की जाए फॉर प्रीपोजिशंस भी है और फॉर हमारा कंजंक्शन भी है। फॉर दोनों इसमें सम्मिलित हो जाते हैं, लेकिन बट फॉर जब होता है तब इसका हिंदी मीनिंग जो निकलता है वो होता है क्यों। जब हम यहाँ पर क्यों की बात फॉर का कर लेंगे, क्यों की का अर्थ कंजंक्शन के रूप में लेता है। फिर एक हमारा एन है जो नॉर्मल एन है बी है, और सबके अपने कंजंक्शन है अलग अलग हैं। हम आपको इसके विषय में सारा कंजंक्शन का जो हमारा चैप्टर आएगा उसमें हम सारे कंजंक्शन आपको बताएंगे, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्यों होते हैं, क्या होते हैं, कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो अगर इसमें भी बात करिए, इसमें 2 सेंटेंस हैं, लेकिन बात ये है ये भी सेंटेंस जो हैं, ये जो सेंटेंस था हमारा प्रिंसिपल क्लाउज वाला, ये सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल स्वतंत्र है, इसका किसी दूसरे सेंटेंस से कुछ लेना देना नहीं है। ये जो कोऑर्डिनेट क्लाउज होता है ये भी एक क्लाउज, ये भी दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड नहीं रहता है, और दूसरा वाला जो सेंटेंस होता है वो पहले वाले सेंटेंस पर डिपेंड नहीं रहता है, क्योंकि इन दोनों के पास अथॉरिटी या पावर या एबिलिटी, किसी चीज की बात की जाए, तुलना अगर हम करें, कंपैरिजन का करें,
तो ये दोनों अपने आप में बराबर होते हैं। ये दोनों अपने आप में बराबर होते हैं, इसीलिए वो कंजक्शंस में यूज किए जाते हैं जो दोनों सेंटेंसों को बराबर एक समान रखते हैं। क्योंकि इस सेंटेंस में दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड होने की कोई बात ही नहीं रहती। इसमें तो एक सिंपल सेंटेंस केवल होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फ्रेज वर्ब होती है, ये होता है प्रिंसिपल क्लाउज। और कोऑर्डिनेट क्लाउज में भी सेम ऐसे ही होता है, क्योंकि इसमें कंजक्शन जोड़ देता है, तो इसमें भी एक फ्रेज वर्ब सब्जेक्ट और फ्रेज वर्ब होता है, और कंजक्शन जोड़ने के बाद भी एक सब्जेक्ट एक फ्रेज वर्ब होती है। ये हमारा था कोऑर्डिनेट क्लाउज। सबऑर्डिनेट क्लाउज में क्या होता है, ये जो हमारी जो क्लाउजेज थी ये इंडिपेंडेंट थी। ये दोनों क्लाउज हमारी इंडिपेंडेंट क्लाउज को दो भाग होते हैं जो डिपेंडेंट के, एक होता है डिपेंडेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट। यहाँ पर ये दोनों हमारे इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है अपने आप में बिल्कुल स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट आश्रित, मतलब इंडिपेंडेंट मतलब होता है जो अपने आप में बिल्कुल अलग है, इंडिपेंडेंट किसी चीज दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं है। सबऑर्डिनेट क्लाउज का मतलब होता है सब। यहाँ इसके बाद से ही समझ लेते हैं, यहाँ पर इसका जो वर्ड लिखा है सब, सबके मतलब एक दूसरे के ऊपर, हम दोनों का जो लोग हैं तो हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, तो ऐसे इसके भाव से समझ सकते हैं। सबऑर्डिनेट क्लाउज यह एक स्वतंत्र क्लाउज नहीं है, ये एक डिपेंडेंट क्लाउज है। ये दोनों हमारे इंडिपेंडेंट और ये हमारे डिपेंडेंट क्लाउज है, जिसका स्वयं का पूर्ण अर्थ नहीं निकलता या अपने पूर्ण अर्थ के लिए अन्य क्लाउज पर निर्भर होती है। यह क्लाउज अन्य क्लाउज से सबऑर्डिनेट कंजक्शन से संयुक्त होती है या जुड़ी होती है। एज, व्हाई, बिकॉज, सिंस, बिफोर, इटीसी। ये जो हमारे सबऑर्डिनेट क्लाउज हैं ये हमारे कुछ ज्यादा, कोऑर्डिनेट क्लाउज कम होते हैं, कुछ मतलब हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं जो कि 7 दिए हुए हैं, और यहाँ पर हमारे सबऑर्डिनेट क्लाउज में होते हैं काफी ज्यादा होते हैं। इनके विषय में हम विशेष चर्चा करेंगे कंजक्शन वाले चैप्टर में। अब हम बात करते हैं सबऑर्डिनेट क्लाउज जो होती है, ये 3 भागों में इनको वर्गीकृत कर दिया जाता है, 3 भागों में इनको डिफाइन किया जाता है। पहला भाग इसका होता है नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज और एडवर्ब क्लाउज। इनको हम अलग अलग तब समझेंगे जब एग्जांपल के तौर पर आपको समझाएंगे, तब हम इनको दोनों से तीनों क्लाउज होती हैं, नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज और एडवर्ब क्लाउज, इनको हम कंप्लीट आपको बाय एग्जांपल समझाएंगे। इसके बाद जो हमारा सम बेसिक टर्म्स में से इंग्लिश में सम बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश में जो आता है वो हमारा होता है फ्रेज। हमने आपको यहाँ पर अभी बताया है क्लाउज, अब हम बताने वाले हैं आपको फ्रेज। फ्रेज क्या है? फ्रेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which make sense but not complete sense is called a phrase। फ्रेज ये हमारा क्या होता है? फ्रेज जो हमारा फ्रेज होता है जो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो ग्रुप से कुछ शब्दों से मिलकर बना होता है। विच माने जो, मेक सेंस जो अर्थ है, जिसका अर्थ है लेकिन मेक सेंस बनाता है, बट यहाँ पे लिखा है बट लेकिन नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं होता है, कंप्लीट इसका अर्थ नहीं होता है। इट्स कॉल्ड अ फ्रेज, इट्स कॉल्ड अ फ्रेज, जिसको हम फ्रेज कहते हैं या बोलते हैं। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, इसी परिभाषा के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। इसी में बहुत कुछ हम लोग क्या करते हैं, टीचरों पर डिपेंड रहते हैं, टीचरों से बहुत कुछ पूछते हैं, लेकिन अगर हम अपने आप में सेल्फ अगर स्टडी करें अगर, तो काफी डीपली अगर हम स्टडी करते हैं तो वास्तविक अगर कंसेप्ट को अपने आप को समझने की कोशिश करें तो काफी अच्छे से समझ सकते हैं। बट हम लोगों के पास एक्सक्यूज बहुत हैं, एक भी बहाने, ये बहाने वो बहाने, हमारे पास मोबाइल नहीं है, हमारे पास बुक्स नहीं है, हम कोचिंग नहीं है, बहुत कई तरीके की हमारे पास बातें आती रहती हैं, लेकिन हमको एक्सक्यूज करने की आदत पड़ गई है। अगर हम किसी चीज को करने के लिए अगर डट जाएं तो ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम कर नहीं सकते, लेकिन बात वही है एक्सक्यूज। बिना एक्सक्यूज के किसी कोई भी व्यक्ति आजकल है ही नहीं। कोई काम करने बैठ जाओ, ये तुम्हें नहीं आता है, तो हम दूसरे व्यक्ति से यही बोल देते हैं ये तुमने पढ़ा ही नहीं, मेरे पास बुक नहीं थी,
मैं किसी टीचर के पास कोचिंग के लिए नहीं गया, ये स्कूल में टीचर ने नहीं पढ़ाया। अरे टीचर सब कुछ नहीं होता है, टीचर सिर्फ एक गाइडर है, उस हम लोगों को गाइड करता है, लेकिन करना हम ही लोगों को पड़ता है। भविष्य आपको बनाना है, टीचर तो एक गाइडर हो गया, भविष्य आपका बनाता है, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों से आपको बताता है जो उसके माध्यम में आती हैं, जो आपकी न्यूज में पेपर में आती हैं, वो सब उन चीज़ों को आपको उठाता है, आपको समझाता है, बताता है। लेकिन कुछ फर्ज हमारे भी ऐसे बनते हैं जिनको हम देखकर हम अपनी मेहनत करें, लगन से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, अपने आप के कंसेप्ट को क्लियर करें और थोड़ा अपने आप को टाइम जो है हमारा बहुत ज़्यादा, हम लोग क्या करते हैं अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं, ये नहीं काम मोबाइल पे यूट्यूब पर ये का बहुत कुछ देखते रहते हैं। देखने का अगर मोबाइल से ही आप अगर टाइम वेस्ट करते हैं, टाइम मोबाइल भी अच्छा लगता है आपको, तो मोबाइल से बहुत काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, लेकिन सीखोगे तब। कहने और करने में ये डिफरेंस होता है, कहिए और उसे कहिए। तो अभी हम जो बात कर रहे थे व्यक्ति पॉइंट पर आते हैं कि टेस्ट क्या है। टेस्ट में हम बताते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कुछ ग्रुप होते हैं, ग्रुप का जो वर्ड्स ग्रुप बनता है, विच माने जो, मैक माने बनाता है, सेंस जो मैक सेंस अर्थ बनाता है, उसका एक अर्थ होता है, लेकिन बट नॉट कंप्लीट सेंस, उसका पूर्ण अर्थ नहीं होता है, इज कॉल्ड अ फ्रेज, उसे हम फ्रेज कहते हैं। बस आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।